इस बार के स्मैकडाउन के एपिसोड में जो है हमारे पास इतनी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हुई हैं कि मैं बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहली बात मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि बियांका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर और शॉटसी को कौन सा नया टैग टीम पार्टनर मिला है डैमेज कंट्रोल के अगेंस्ट। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि LA नाइट और रोमन रेंस की ये जो राइवलरी चल रही है उसमें किसकी अनएक्सपेक्टेड एंट्री हुई है जिससे डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, क्योंकि अभी जल्दी ही रेसलमेनिया आने वाला है। रॉयल रंबल के बाद तो रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो जाता है। तो रॉ की स्मैकडाउन की हमारी शुरुआत होती है डैमेज कंट्रोल के साथ। अब डैमेज कंट्रोल के में अब 5 मेंबर्स हो चुके हैं, जिसमें कि बेली और आस्का, इयो स्काई, डकोटा काय और कायरी केन्स है। लेकिन अब इन 5 मेंबर्स के बाद अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। वो डेवलपमेंट कुछ ऐसा है कि बार बार जो है बेली को थोड़ा बहुत ऐसा दिखाया जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल का जो एक लीडरशिप है वो उनके हाथ से जा रही है। क्योंकि ऐसा ही बीच में एक सेगमेंट हुआ था जहाँ पे जो है इयो स्काई और कायरी केन और आस्का आपस में जो है हंसने लग गई थी और बेली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं, वो अपनी भाषा में बात कर रही थी। बहरहाल बाद में सब कुछ तो सॉर्ट आउट हो गया, ये एंगल जो है यहीं पर रोक दिया गया। और फिर उसके बाद बियांका ब्लेयर और शार्लेट फ्लेयर और शॉटसी का एक सेगमेंट हुआ। और हाँ, इसी में एक खास डेवलपमेंट ये भी है कि आने वाले सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स में एक वॉर गेम्स वाला एक मैच होगा। मैंने अपनी पिछली रॉ की वीडियो में बताया था कि ये वॉर गेम्स का मैच क्या होता है, उसका लिंक जो है मैं आई बटन पे ऐड कर रहा हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। तो इसमें अब एक वुमेंस का भी मैच हो गया है। और हाँ, इस बार का ये जो स्मैकडाउन का रिव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें वुमेंस का जो एक डेवलपमेंट था उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम वुमेंस के ऊपर दिया गया था इसमें और इसी वॉर गेम्स के मैच पे। और जैसे ही मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया है कि इसमें एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री हुई है कि कौन सी एक वुमेन रेसलर है जिन्होंने बियांका ब्लेयर की टीम को ज्वाइन किया है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। और एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि किसकी एंट्री हो गई है LA नाइट और रोमन रेंस के फ्यूड में। तो जल्दी से जल्दी सारे सेगमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ख़त्म हो गया ये जो मैंने आपको वुमेंस वाला सेगमेंट बताया। अब इसके आगे पूरे शो में हमको बैक स्टेज में ये दिखाया गया कि बियांका ब्लेयर हर एक वुमेन रेसलर के पास जा रही हैं, चाहे वो मीचिन हो, चाहे वो जेलेना वेगा हो, उनको रिक्रूट करने की कोशिश कर रही हैं। शार्लेट फ्लेयर भी जो है किसी को फ़ोन लगा रही हैं और उनसे कह रही हैं कि हमारी टीम में आ जाओ। लेकिन ये सरप्राइज़ रिवील होता है शो के एंड में कि कौन वुमेन रेसलर जो है इनकी टीम को ज्वाइन किया है। अब चलिए एक नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, वो था सैंटोस एस्कोबार का सेगमेंट। अब लास्ट वीक के एपिसोड में मैंने आपको बताया था, मैं फिर से आई बटन पर लिंक ऐड कर रहा हूँ, वो रिव्यू आप जाके ज़रूर देखिएगा कि कैसे सैंटोस एस्कोबार जो है हील टर्न हो गए थे, उन्होंने जो है रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक कर दिया था। तो इस बार हमको एक रे मिस्टीरियो का ट्वीट मिला है जिसमें कि उनकी एक नी सर्जरी हुई है। उन्होंने सीधा सीधा सैंटोस एस्कोबार को चैलेंज किया है कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए। अब सैंटोस एस्कोबार का देखिए जो प्रोमो सेगमेंट था, जिसमें जब रेसलर्स कुछ बोलते हैं ना तो हम उसको एक प्रोमो सेगमेंट कहते हैं, एक माइक सेगमेंट भी आप समझ सकते हैं उसको। तो साफ साफ जब वो बोल रहे थे तो थोड़ा बहुत लग रहा था कि भाई पहली बार है, कुछ खास नहीं लग रहा था। लेकिन जो भी था धीमे धीमे सब बढ़िया होने लग गया। मोटी मोटी बात उन्होंने ये बोली कि मुझे कोई गम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि रे मिस्टीरियो को इन्फेक्शन हो जाए उनके पैर में, उनका पैर काट दिया जाए। ये प्रॉपर हील टर्न था। अब इसमें 2 नहीं 3 डेवलपमेंट हुए इसी सेगमेंट में। पहला, जेलिना वेगा आती हैं और सैंटोस एस्कोबार को एक थप्पड़ लगा देती हैं। उसके बाद जो LWO के बाकी के 2 मेंबर्स हैं वो आते हैं, लेकिन उनको तो सैंटोस एस्कोबार जो है बहुत मारते हैं, फ्लैट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं कार्लिटो, जिनको देखते ही सैंटोस एस्कोबार वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब इस सेगमेंट से हमको क्या जानने को मिला है कि प्रॉपर हील टर्न हो चुके हैं सैंटोस एस्कोबार, अपनी पुरानी थीम सॉन्ग पे आ चुके हैं। LWO की थीम सॉन्ग उन्होंने छोड़ दी है। और इससे हमको ये समझ में आता है, देखिए कई सवाल खड़े होते हैं कि अब LWO का क्या होगा, क्योंकि रे मिस्टीरियो भी बाहर है, सैंटोस एस्कोबार भी निकल चुके हैं। सैंटोस एस्कोबार का एक और ये भी कहना था कि उनको यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन होना चाहिए था। अब इसकी मैंने बात कहाँ पे करी है, पिछली वीडियोस में करी है कि कैसे रे मिस्टीरियो को वो अपॉर्चुनिटी मिल गई जो सैंटोस एस्कोबार के पास थी। तो इसकी भी अपनी अलग कहानी है कि कैसे क्या चीज़ें चली हैं। लेकिन ये जो सैंटोस एस्कोबार का हील टर्न है ये काफ़ी टाइम तक आया है और काफ़ी टाइम से ये चला आ रहा है, जिसके कारण सैंटोस एस्कोबार आज एक नेगेटिव कैरेक्टर में हमको दिखते हैं। इस सेगमेंट के ख़त्म होने के बाद एक था सेगमेंट हमारा दूसरा जो कि इन्वॉल्व करता था सोलो सिकोवा को।
अब देखिए सोलो सिकोवा का तो भाई सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो और उनके साथ थे पॉल हेमन। अब पॉल हेमन का जो है उन्होंने जो गुणगान किया है सोलो सिकोवा का और जो उन्होंने जॉन सीना के बारे में बोला है वो तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। और अब उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया कि जॉन सीना जा चुके हैं, जॉन सीना अब कभी वापस नहीं आएंगे, जॉन सीना ने गुड बाय भी नहीं किया, जॉन सीना की थीम सॉन्ग नहीं बजेगी। मतलब पॉल हेमन ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा क्रेडिट सोलो सिकोवा को दे दिया। और बात कर ही रहे थे कि उतनी देर में जॉन सीना की थीम सॉन्ग तो नहीं बजी, आ गया एलए नाइट, क्योंकि स्मैकडाउन के पहले ही एडवर्टाइज कर दिया गया था कि एलए नाइट और जिमी ऊसो का मैच होगा। अब एलए नाइट ने ये शुरू करने से पहले जॉन सीना का एक टच देते हुए उन्हीं के में एक रैप किया जिमी ऊसो के बारे में, जिसका पूरा रैप तो मुझे ध्यान नहीं है, पर एक लाइन मुझे ज़रूर ध्यान है जो वो कह रहे थे जिमी ऊसो के लिए, जिम इज़ डिम, डिम का मतलब बुझा हुआ। तो बहरहाल मैच हुआ इसके बाद, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस मैच में भी हुआ कि जैसे ही मैच शुरू होने वाला था पॉल हेमन को एक कॉल आती है, ऑफ कोर्स ट्राइबल चीफ की ही आई होगी, और वहाँ से पॉल हेमन और सोलो सिकोवा निकल गए रिंग साइड से, और जिमी ऊसो कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं नहीं अब हम जा रहे हैं। बहरहाल फेयर एंड स्क्वायर जिमी ऊसो ये मैच हार गए, और उसके बाद जो है सोलो सिकोवा जो है उस पर अटैक करने लग जाते हैं, और जैसे ही वो जो है एलए नाइट को टेबल के ऊपर पटकने जा रहे होते हैं, अब यहीं पे जो है पूरा सस्पेंस खुल जाता है कि क्या हुआ, एंट्री किसकी हुई, किसने बचाया एलए नाइट को। एलए नाइट को बचाया कोडी रोड्स ने। कोडी रोड्स जो कि रॉ के मेंबर हैं और वो स्मैकडाउन में आ रहे हैं, उनका एलए नाइट से कोई मतलब नहीं है। अब इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो सकता है कि अभी रेसलमेनिया का सीज़न आने वाला है, सर्वाइवर सीरीज़ ख़त्म होगा, देखते ही देखते रॉयल रंबल आ जाएगा, वहाँ से रेसलमेनिया की रोड शुरू हो जाती है। तो क्या हमको यहाँ पे कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच में मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 में? क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तो एलए नाइट अभी भी रोमन रेंस के पीछे पड़े हुए हैं, तो कोडी रोड्स की एंट्री कैसे होती है? अब यहाँ पे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि एलए नाइट और कोडी रोड्स कैसे जेल करते हैं, क्या होता है इनके बीच में मैच हो सकता है क्या होता है? क्योंकि कई बार ऐसे कयास लगाया जा रहा था कि जैसे कि रेसलमेनिया 39 में कोडी रोड्स हार गए थे, वैसे ही फिर से जो है रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स को एक और चांस दिया जाएगा। तो एक सस्पेंस मैंने रिवील कर दिया है। अब एक दूसरे मैच के बारे में बात करते हैं, वो था 3 टैग टीम का मैच। इसमें एक टैग टीम थी ब्रॉलिंग ब्रूट्स, एक थी स्ट्रीट प्रॉफिट्स और एक थी हमारी प्रिटी डेडली। अब इसमें जो टैग टीम जीतती वो सीधा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है, जो कि जजमेंट डे है, उनसे कम्पीट करेगी टाइटल के लिए। तो इस मैच में जो है जो हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं वो तो जीत गए, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमको ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच में एक छोटा सा डिस्प्यूट देखने को मिला, जब रिज हॉलैंड को ब्रॉलिंग ब्रूट्स के जो बुच मेंबर हैं उन्होंने ब्रोकिक लगा दी। अब ब्रोकिक लगाने के बाद वो तुरंत मैच हार गए। उसके बाद जो है रिज हॉलैंड जो है ब्रॉलिंग ब्रूट्स के जो दूसरे मेंबर हैं बुच, उनको छोड़ के चले गए। अब यहाँ पर ये कयास लगाया जा रहा है कि इससे क्या होगा, या तो ब्रॉलिंग ब्रूट्स टूट जाएगी पूरी, अलग अलग रेसल करेंगे, या तो शेमस की एंट्री होगी, उन दोनों को रीयूनाइट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी लाइन हमको दिख रही है बहुत ही छोटा सा सेगमेंट होगा, कुछ खास नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, थोड़े बहुत में ही ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं नाइट के दूसरे जो है हमने वो किया था प्रॉमिस कि आपको बताएंगे कि किसने जो है ज्वाइन किया है टीम को। अब देखिए जो स्मैकडाउन की जो ख़त्म हुआ था पूरा सेगमेंट, वो हुआ था कि जब रिंग में जो है शार्लेट फ्लेयर, बियांका ब्लेयर और जो उनकी तीसरी मेंबर हैं शॉटसी, वो खड़े थे, और वहाँ से आ गए थे डैमेज कंट्रोल में 5 मेंबर्स हैं, लेकिन लड़ेंगे 4 ही, क्योंकि डकोटा काय जो है बिल्कुल भी फिजिकल नहीं हो रही है, उनको कुछ महीने पहले चोट लग गई थी, तो उनका तो इन रिंग एक्शन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लड़ेंगे सिर्फ ये 4 लोग। लेकिन यहाँ पे 3 ही हैं, चौथा मेंबर कौन होगा? आने से पहले जो है शार्लेट फ्लेयर कहती हैं हाँ मैंने बात की है, देखो कोई आ रहा है नहीं आ रहा, सब लोग रिक्रूट करने में ही लगे हुए थे। जितनों को ये लोग जाके बात कर रहे थे, चाहे वो मीचिन हो, जेलिना वेगा हो, डैमेज कंट्रोल जाके उनको मारने लग जा रहे थे, उनको फ्लैट कर दे रहे थे कि कोई बचेगा ही नहीं टैग टीम के लिए। लेकिन तभी एंट्री हो जाती है बेकी लिंच की। अब हो गया 4 on 4 का सिचुएशन, पूरा ब्रॉल मच गया, और ऐसे ही हमारा पूरा का पूरा शो ख़त्म हो गया। तो अब जैसा मैंने आपको शो के शुरुआत में बताया था कि ये वाला जो स्मैकडाउन था, इसमें वुमेन पावर काफ़ी दिखाई गई थी, वुमेन सेगमेंट पे अच्छा खासा फोकस किया गया था, क्योंकि शो की शुरुआत भी वुमेन सेगमेंट से हुई है, शो का एंड भी वुमेन सेगमेंट से हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमको अभी आने वाला जो सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स है, उसमें हमको वुमेन्स का एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा, और बेकी लिंच के आने से तो वैसे ही स्टार पावर इसमें बढ़ चुकी है। तो अब मुझे तो कोई कमी नहीं लगती, प्रॉपर सब कुछ बढ़िया अच्छा दिखेगा।
तो अब अगर इस पूरे स्मैकडाउन के एपिसोड की बात किया जाए तो स्मैकडाउन का एपिसोड अच्छा था। जो हमारा नेक्स्ट सर्वाइवर सीरीज़ है उसके लिए टोन बढ़िया सेट है, वुमेंस के ऊपर फोकस्ड शो था। बीच में थोड़े बहुत अच्छे मैचेस थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां थी कि जैसे एले नाइट का थोड़ा हल्का फुल्का नहीं समझ में आया। उसके बाद जो प्रोमो सेगमेंट था सैंटोस एस्कोबार का वो थोड़ा सा वीक लग रहा था, उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे माइक पे, मतलब बोल रहे थे लेकिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे कि हाँ उन्होंने पहले भी वो कर रखा है, लेकिन धीमे धीमे अगर उनको ऑल टाइम दिया जाएगा तो वो परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा शो था। और अगर अभी तक आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करिए, क्योंकि रेसलिंग के हर एक मेजर इवेंट की, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो स्मैकडाउन हो, चाहे वो पेपर व्यू हो, कोई भी हो, आपको सारी वीडियोस रेगुलरली इस चैनल पे इसी तरीके से मिलती रहती है। और रेसलिंग का और भी बहुत सारा कंटेंट इस पे आता रहता है। और अगर आप कोई कंटेंट चाहते हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो उनको कमेंट में बताइए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगा अगली बार। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल सून।